हिंदी से आज की यूज है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कविता से बताइए। बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। सृष्टि, उसने कहा था का लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी। बहुत अच्छा। अनु, संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण। बहुत अच्छा। पायल, अर्धनारीश्वर रामधारी दिनकर। आंचल, रोज के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे। बहुत अच्छा। चंचल, एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह। बहुत अच्छा। माही, ओ सदा नीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर। बहुत अच्छा। सिपाही के माँ के लेखक गायत्री। मोहन राकेश। बहुत अच्छा। ऋतिक, प्रगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह। बहुत अच्छा। आप बताइएगा जूठन के लेखक। आदित्य कुमार जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि। कविता बताइएगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन। मलियाज। बहुत अच्छा। सृष्टि, तिरछ के लेखक उदय प्रकाश। बहुत अच्छा। अनु, शिक्षा के लेखक जय कृष्णमूर्ति। बहुत अच्छा। बताइएगा। पायल, करवक के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी। बहुत अच्छा। आंचल, पद के लेखक सूरदास और तुलसीदास। बहुत अच्छा। चंचल, छपैया के लेखक नाभादास। बहुत अच्छा। माही, कवित के लेखक भूषण। बहुत अच्छा। गायत्री, तुमुल कोलाहल कलह में। जयशंकर प्रसाद। ठीक है। ऋतिक, पुत्र वियोग। सुभद्रा कुमारी चौहान। बहुत अच्छा। आदित्य, उषा। शमशेर बहादुर सिंह। कविता जन जन का चेहरा एक। गजानंद माधव मुक्तिबोध। गप नहीं कीजिएगा। सृष्टि, अधिनायक के लेखक रघुवीर सहाय। बहुत अच्छा। अनु, प्यारे नन्हे बेटे को। विनोद कुमार शुक्ल। बहुत अच्छा। हार जीत। अशोक वाजपेयी। बहुत अच्छा। गांव का घर। ज्ञानेंद्र पति। ठीक है। रस्सी का टुकड़ा। मलियज। रस्सी का टुकड़ा गाइडी मोपासा। माही, क्लर्क की मौत के लेखक अंटोन चेखव। अंतोन चेखव। ठीक है। बताइएगा पेशगी के लेखक हेनरी लोपेज। हेनरी लोपेज। लोपेज। बताइएगा। ऋतिक, बातचीत कैसी विधा है। बातचीत कहानी। बातचीत निबंध है। आदित्य, उसने कहा था कैसी विधा है। कहानी। हाँ ठीक है, कहानी। थोड़ा कस के बोला कीजिए। संपूर्ण क्रांति कैसी विधा है। निबंध। भाषण है। अर्धनारीश्वर कैसी विधा है। सृष्टि, निबंध। बहुत अच्छा। बताइए अनु, रोज कैसी विधा है। कहानी। बहुत अच्छा। एक लेख और एक पत्र कैसी विधा है। ऐतिहासिक पत्र। बहुत अच्छा। आंचल, ओ सदा नीरा कैसी विधा है। निबंध। यात्रा वृत्त है। सिपाही की माँ कैसी विधा है। चंचल, आत्मकथा। एकांकी है। माही, प्रगीत और समाज कैसी विधा है। निबंध। बहुत अच्छा। जूठन कैसी विधा है। दलित आत्मकथा। बहुत अच्छा। हंसते हुए मेरा अकेलापन कैसी विधा है। ऋतिक, कविता। डायरी है। तिरछ कैसी विधा है।
निबंध। कहानी है। शिक्षा कैसी विधा है? कविता। कहानी। नहीं, शिक्षा शास्त्र है। ठीक है। अब बताइए कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? सृष्टि, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? नहीं पता। 23 जून 1844 ईस्वी। अनु, गुलेरी जी का जन्म कब हुआ? नहीं मालूम। 7 जुलाई 1883 ईस्वी। पायल, जयप्रकाश का जन्म कब हुआ? 22 अक्टूबर 1902। 11 अक्टूबर 1902। आंचल, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? 23 सितंबर 1908 ईस्वी। चंचल, अज्ञे जी का जन्म कब हुआ? 7 मार्च 1911 ईस्वी। बताइएगा। माही, भगत सिंह का जन्म कब हुआ? 28 सितंबर 1907 ईस्वी। ये सब एग्जाम में आ सकते हैं, आप लोग याद कीजिए। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ? 16 जुलाई 1917 ईस्वी। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ? ऋतिक। 8 जनवरी 1925 ईस्वी। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ? 28 जुलाई 1927 ईस्वी। जिनका भी जन्म मृत्यु लेखक का है उसको पूरा याद कीजिए। चलिए बताइए कविता। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम? बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है। सृष्टि, बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम? प्रभावती देवी। पार्वती देवी। अनु, गुलेरी जी के पिता का नाम? पंडित शिवराम। हाँ, ठीक है। पायल, जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम? नारायण जिद्दू। हर्षु दयाल। जयप्रकाश नारायण के माता का नाम? फूल रानी देवी। जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम? प्रभावती देवी। ठीक है। माही, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम? रवि सिंह। बहुत अच्छा। रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम? मनरूप देवी। बहुत अच्छा। रामधारी सिंह दिनकर के पत्नी का नाम? कविता देवी। श्यामवती देवी। आदित्य, अज्ञे के पिता का नाम? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। आप लोग माता पिता सभी का नाम याद रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहे। तुलसीदास के पिता का नाम बताइए कविता। आत्माराम दुबे। सृष्टि, तुलसीदास के माता का नाम क्या है? प्रभावती देवी। हुलसी। तुलसी के माता का नाम हुलसी। तुलसीदास के पत्नी का नाम? रत्नावली। बहुत अच्छा। पायल, भूषण के पिता का नाम? रत्नाकर त्रिपाठी। बहुत अच्छा। आचल, जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम? बेनी प्रसाद साहू। देवी प्रसाद साहू। चंचल, शमशेर
बहादुर सिंह के पिता का नाम या शमशेर के पिता का नाम? तारिफ सिंह। बताइएगा गजानन के पिता का नाम? माधवराज मुक्तिबोध। माधवराज मुक्तिबोध। मुक्तिबोध। बताइएगा गायत्री रघुवीर के पिता का नाम? हरदेव सहाय। ठीक है। बताइए ऋतिक अशोक वाजपेयी के पिता का नाम? परमानंद वाजपेयी। आदित्य अशोक वाजपेयी के माता का नाम? निर्मला देवी। तो इसमें आप लोगों को लेखक के माता पिता गुरु सबके बारे में याद करना है। इसमें अभी बहुत कम याद है। आगे आपका क्वेश्चन है कविता। ह्रस्व का विलोम क्या होता है? ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन चाहिए। ह्रस्व का विलोम का ऑप्शन है भारी, हल्का, दीर्घ, अपना। दीर्घ। ठीक है। ऑप्शन से याद मत किया कीजिए, खुद का नॉलेज भी रखा कीजिए। बताइएगा सृष्टि गरिमा में प्रत्यय बताएं। आपका ऑप्शन है रीमा, हर्षा वाला रीमा है, एक रीमा दीर्घा वाला है, ईमा और माँ। ईमा। ठीक है। बताइएगा नु जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था? ऑप्शन है सुखवीर, मनमीत, गजोधर, कालीराम। मनमीत। सुखवीर। पायल आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है? आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृत्तांत किसने लिखा है? मोहन राकेश, उषा किरण खान, राम कुमार वर्मा, रामेश्वर सी कश्यप। मोहन राकेश। ठीक है। आंचल सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या है? सुरभि, तरु, मनोहर, कृदंत। मनोहर। मनोहर। ठीक है। चंचल फ का उच्चारण स्थान, फ का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ओष्ठ। ठीक है। स्वीकार करने योग्य, स्वीकार करने योग्य ऑप्शन है आपका वर्ण, वर्णय, स्वीकृति, स्वीकार। स्वीकृति। वर्णय। त्रिफला शब्द कौन सा समास है? दिग्गु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। दिग्गु समास। बहुत अच्छा। जगत का विशेषण क्या होता है? जगत का विशेषण क्या होता है? जागना, जगदीश, जागतिक, जग। जग। जागतिक। आप बताइएगा प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, दिग्गु समास। अव्ययीभाव समास। बहुत अच्छा। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से कौन है? रोज, तिरिछ, जूठन, शिक्षा। शिक्षा। जूठन न है जी। अभी तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चलिए बताइएगा कवि शब्द कौन संज्ञा है? कवि शब्द
कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। तुम्हें क्या चाहिए में सर्वनाम है। तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है। निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। प्रश्नवाचक। बहुत अच्छा। पायल, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है। उम्र पता करना। उम्र पता लगाना। ठीक है। आचल, आदान का विलोम क्या होता है? प्रदान, कद्रदान, अज्ञान, इनमें से कोई नहीं। प्रदान। ठीक है। चंचल, सुबह शब्द कौन लिंग है? सुबह शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। स्त्रीलिंग। ठीक है। माही, जहां पहुंचना कठिन है क्या कहलाता है? जहां पहुंचना कठिन है क्या कहलाता है? दुर्गम, दुर्लभ, दुष्कर, इनमें से कोई नहीं। दुर्लभ। दुर्गम। गायत्री, तूती बोलना मुहावरे का अर्थ बताना है। तोता जैसा बोलना, प्रभाव खोना, अप्रभावित करना, प्रभाव जमाना। प्रभाव जमाना। बहुत अच्छा। ऋति, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ बताएं। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ बताना है। कष्ट होना, अचानक मुसीबत आना, दुर्लभ होना, दुखी होना। अचानक मुसीबत आना। ठीक है। आदित्य, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है। खूब लकड़ी जलती है, किसी के क्रोध को भड़काना, क्रोध, इनमें से कोई नहीं। किसी के क्रोध को भड़काना। ठीक है। आप बताइएगा कविता। अज्ञेय जी का मूल निवास कहाँ था? अज्ञेय जी का मूल निवास कहाँ था? करतारपुर पंजाब, लमही वाराणसी, इटारसी मध्य प्रदेश, जब्बलपुर मध्य प्रदेश। वाराणसी। करतारपुर पंजाब। सृष्टि, जयसी के काव्य का मुख्य रस कौन सा है? जयसी के काव्य का मुख्य रस कौन सा है? श्रृंगार रस, भक्ति रस, विवत्स रस, करुण रस। श्रृंगार रस। ठीक है। अनु, किसने कहा है भगति विमुख जे धर्म सो सब आधर्म करी गए? नाभादास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई। सूरदास। नाभादास हैं। पायल, भूषण की कृतियां कौन कौन हैं? छत्रपति शिवाजी, शिवाजी के पुत्र साहू जी, पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल, इनमें सभी। इनमें सभी। ठीक है। बताइएगा, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? आचल, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? जॉन कृष्णमूर्ति, जीहू कृष्णमूर्ति, जेसर कृष्णमूर्ति, जॉर्ज कृष्णमूर्ति। भैया फिर से ऑप्शन सुन लीजिएगा। जॉन कृष्णमूर्ति, जीहू कृष्णमूर्ति, जेसर कृष्णमूर्ति, जॉर्ज कृष्णमूर्ति। जॉर्ज कृष्णमूर्ति। जीहू कृष्णमूर्ति। बताइएगा। चंचल, वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया? वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया? जगदीश चंद्र माथुर, रामधारी सी दिनकर, नागार्जुन, राम वृक्ष बेनीपुरी। जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है। बताइएगा, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किनका बताना है? राधा और कृष्ण का, शंकर और पार्वती का,
सीता और राम का, विष्णु और लक्ष्मी का। शंकर और पार्वती का। बहुत अच्छा। बताइए गायत्री, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? पो जोड़ अन, पा जोड़ बन, प जोड़ बन, प जोड़ बान। पो जोड़ अन। बहुत अच्छा। ऋतिक, पीताम्बर कौन समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, दिग्गु। बहुवीरी। ठीक है। कायर का विलोम क्या होता है? आदित्य, कायर का विलोम क्या होता है? बहादुर, शक्तिशाली, पहलवान, अड़बड़िया। बहादुर। बहुत अच्छा। कविता, दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ है पराजित करना, जीत जाना, दांत सिपसिबाना, इनमें से कोई नहीं। पराजित करना। बहुत अच्छा। बताइएगा सृष्टि, रविंद्र का संधि विच्छेद है। रविंद्र का संधि विच्छेद है रवि जोड़ इंद्र। ठीक है, ये हर्षा इंद्र है। बी, रवि जोड़ इंद्र, ये दीर्घा इंद्र वाला है। रव जोड़ इंद्र और रवि जोड़ इंद्र। रवि जोड़ इंद्र। कौन, हर्षा की दीर्घा? दीर्घ। गलत है, हर्षा होता है। रवि जोड़ इंद्र। मुक्का मुक्की में कौन समास है? मुक्का मुक्की में कौन समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। द्वंद्व समास। बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, मुक्का मुक्की में। यहाँ लग रहा है मुक्का और मुक्की, लेकिन यहाँ विवेचन दे रहा है का बहुबली की बात आ रही है। ठीक है ना, जैसे युद्ध जो करता है ना, मुक्का मुक्की करता है, जिसको द्वंद्व युद्ध कहते हैं, है ना, उसके लिए बहुव्रीहि समास। बताइएगा गगनचुंबी कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, दिग्गु, अव्ययी भाव। दिग्गु। तत्पुरुष समास। दिग्गु समास में संख्यावाचक शब्द का प्रयोग होता है। बताइए, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। अमृत का पर्यायवाची शब्द है सुधा, सस्य, वैश्वानर, दर्प। वैश्वान। अमृत का पर्यायवाची सुधा होता, सुधा मतलब भी अमृत ही होता है। लिखिए चंचल, बताइएगा ए वर्ण किस स्वर का उदाहरण है? ए वर्ण किस स्वर का उदाहरण है? ह्रस्व स्वर का, दीर्घ स्वर का, प्लुत स्वर का, लघु स्वर का? दीर्घ स्वर का। बहुत अच्छा। सभा शब्द कौन संज्ञा है? माही, सभा शब्द कौन संज्ञा है? समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक? समूहवाचक। बहुत अच्छा। गायत्री, आयात का विलोम है सामान मांगना, सामान कम पड़ना, यातायात, निर्यात। निर्यात। ठीक है। ऋतिक, अनादर का विलोम मान, सम्मान, आदर, सत्कार। आदर। ठीक है। बताइएगा राजा का पर्यायवाची नृप, भूप, नृपति, सभी। निर्प। सभी होता है। भूप मतलब भी राजा होता है, नृप मतलब भी राजा होता है, नृपति मतलब भी राजा ही होता है। चलिए फिर आप बताइए कविता। बहुत क्वेश्चन पूछना है, आप कंप्लीट कर लीजिए और इसके बाद जो भी वीडियो को देख रहे हैं पूरा वीडियो देखिए, आपका भी हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। बाकी विद्यार्थी द्वारा देखिएगा, जिससे आप लोग का 10+2 का एग्ज़ाम की तैयारी पूरा हो जाएगा। क्या आप गलती किए हैं उसमें पता चलेगा। बताइएगा कविता, जटिल का विलोम उलझा हुआ, सुलझा हुआ, सरल, गुथा हुआ। सरल। ठीक है। पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? सृष्टि, पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? पु, पुर, उ, पूरा। पूरा। पूर्ण होता है।
अनुराधा, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ रिथि, विद्या जोड़ अर्थी, हाँ विदा जोड़ अर्थी, इनमें से कोई नहीं। विद्या जोड़ अर्थी। ठीक है। बताइए पायल, हाथ कौन लिंग है? उभयलिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इनमें से कोई नहीं। पुल्लिंग। ठीक है। बताइएगा आंचल, भीख कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। पुल्लिंग। स्त्रीलिंग है। बताइए चंचल, समाज कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग? स्त्रीलिंग। पुल्लिंग। बताइए माही, चरण कमल शब्द कौन सा समास है? चरण कमल शब्द कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व? अव्ययी भाव समास। कर्मधारय समास है। कमल नयन कौन सा समास है? गायत्री, कमल नयन कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व, दिग्गु? अव्ययी भाव। कर्मधारय समास है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, कोई एक शब्द में क्या कहा जाता है? दीक्षित, शिक्षित, पांडित्य, आचार्य? दीक्षित। ठीक है। बताइए आदित्य, मोती शब्द क्या है? मोती शब्द क्या है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। पुल्लिंग। ठीक है। बताइएगा कुरियों, कुर्रियों शब्द का अर्थ बताइए। नर्तकी, नर्तकियां, गायिकाएं, कूड़ा फेंकने की जगह? कूड़ा फेंकने की जगह। ठीक है। सृष्टि, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है? कामायनी, साकेत, उर्वशी, मुकुल? मुकुल। कामायनी। बताइएगा अनु, भूषण की भाषा कौन सी थी? ब्रजभाषा, अवधी, मगधी, छत्तीसगढ़ी? छत्तीसगढ़ी। ब्रजभाषा। भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास? तुलसीदास। नाभादास। फिर बताइएगा आंचल, जैसी किस शाखा के कवि हैं? ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी? प्रेम मार्गी। ठीक है, प्रेम मार्गी। चंचल, पा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, कंठ, ओष्ठ, तालु? ओष्ठ। ठीक है। माही, संज्ञा के कितने भेद हैं? 6, 5, 2, 8? 5। ठीक है। निम्नलिखित में संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कौन नहीं है? संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कौन नहीं है? जो, जिसका, जिनके, कौन? कौन? ठीक है। ऋतिक, प्रथम शब्द का विशेषण क्या है? प्राथमिक, प्रयास, प्रार्थना, पृथक? प्राथमिक। ठीक है। आदित्य, मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? ममेरा, ममिया, ममियारी, इनमें से कोई नहीं। मेरा। ठीक है। कितना क्वेश्चन हुआ राखी? प्रत्येक विद्यार्थी पर 13 क्वेश्चन हुआ। चलिए 2 क्वेश्चन 2 राउंड और चलेगा, पता चलेगा फिर क्या होता है। आप गिनती करके भी रखिएगा कि कौन पास और कौन फेल करते हैं। कविता, बताइएगा रीति शब्द का बहुवचन रूप क्या है? रीतियां, रीतियों, रीतियाएं, रीते? रीतियाँ। रीतियां, बहुत अच्छा। ठीक है। सृष्टि,
जलज शब्द किस शब्द का उदाहरण है? जलज शब्द किस शब्द का उदाहरण है? रूढ़, देशज, योग रूढ़, विदेशी। रूढ़। योग रूढ़ है। बताइए अनु, जी चुराना का अर्थ क्या होता है? दिल चुरा लेना, किसी काम से भागना, दिल हर लेना, प्यार हो जाना। किसी काम से भागना। बहुत अच्छा। पैरों से लौटते हुए बोला कौन पदबंध है? पैरों से लौटते हुए बोला कौन पदबंध है? क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध। पायल। क्रिया प्रबंध। क्रिया विशेषण पदबंध। बैठिए। चश्मा से बहुवचन बनाएं। चश्मा से बहुवचन बनाएं। चश्मे, 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 चश्माएं, चश्मे, चश्मे, चश्मे। चश्मे। ठीक। एक होता है चश्मे जिसमें अनुस्वार आता है। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासा, जिज्ञासु, जिजीविषा, जानकार। जिज्ञासु। बहुत अच्छा। माही। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? अंबर, पताल, व्योम, गगन। पाताल। बहुत अच्छा। आप बताइएगा। गायत्री। कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? सफेद, उजला, काला, शुक्ल। शुक्ल। बहुत अच्छा। ऋतिक। चौराहा कौन सा समास है? द्वंद्व, दिग्गु, कर्मधारय, तत्पुरुष। द्वंद्व। दिग्गु समास, संख्यावाचक, ध्यान रखिए दिग्गु समास होता है। काजल शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। स्त्रीलिंग। पुल्लिंग है। बताइए कविता। सार्वनामिक विशेषण कौन है? 10 लीटर, पीला, 20, ऐसा आदमी नहीं देखा। ऐसा आदमी नहीं देखा। ठीक है। सृष्टि। आत्मा का विशेषण है आत्मजा, आत्मीय, आत्मिक, इनमें से कोई नहीं। आत्मिक। आत्मिक। ठीक है। यह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? अनु को बताना है। निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक। संबंधवाचक। निश्चयवाचक है, निश्चित कर रहा है, यह मेरा छोटा भाई है। बताइए पायल। पुस्तक शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। जातिवाचक। ठीक है। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? आंचल बताएगी। धर्म का, कर्म का, मशीन का, युद्ध का। कर्म का। ठीक है। बताइए चंचल। अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? बंगाल में रहकर, दिल्ली में रहकर, हरियाणा में रहकर, बिहार में रहकर। दिल्ली में रहकर। बहुत अच्छा। आगे बताइए माही। भीड़ शब्द संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है। समूहवाचक। बहुत अच्छा। गायत्री। तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ था? अयोध्या में, काशी में, सीतापुर में, रामपुर में। काशी में। बहुत अच्छा। ऋतिक। तुलसीदास की भाषा कौन सी है? अवधी, ब्रजभाषा, संस्कृत, हिंदी, अपभ्रंश। संस्कृत। अवधी ब्रजभाषा। हाँ बताइएगा आदित्य। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? स्वामी रामानंदाचार्य, स्वामी रामानंद, स्वामी अग्रदास, स्वामी तुलसीदास। स्वामी रामादास। स्वामी अग्रदास।
तो आप लोगों ने जवाब दिया। प्रत्येक विद्यार्थी पर 15 क्वेश्चन हुए, है ना। अब विद्यार्थियों की संख्या 6, 4, 10 यानी तकरीबन 150 क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया। लाओ राखी रिपोर्ट दिखाओ। सब गिनती कर दिए हो? हाँ। कविता का 15 में से 10 सही है, सृष्टि का 8 सही है, अनु का 9 सही है, पायल का 10 सही है, आंचल का 8 सही है, चंचल का 11 सही है, माही का 11 सही है, गायत्री का 13 सही है, ऋतिक का 7 सही है, आदित्य का 7 सही है। यानी अभी आप लोगों को तैयारी की बहुत ही ज़रूरत है। आज इस क्यूज के रिजल्ट से गायत्री पास हुई 15 में 13, यानी सबसे ज़्यादा हिंदी में लाई है। आप लोग कोशिश कीजिए और फिर इस वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा, तो इसे पूरा देख लीजिएगा, कहाँ पर मिस्टेक हुआ है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और लोगों तक इसे शेयर भी कीजिए, सब लोग देखेंगे। तो अब इनाम दिया जाता है, सब लोग ताली बजा दीजिए जी। ठीक 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 ठीक। जय गुरु महाराज। जय गुरु महाराज।